प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 दिसंबर 6 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु की सुरक्षा हमारे ऊपर थी, उसके लिए धन्यवाद। हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दी पिता आपने, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ प्रभु ने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के दिन हमें जय के उत्सव में हमें प्रभु उठाते हैं, हमें जगाते हैं, हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य है। आपके हर एक उपकारों के लिए, आपके हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप अपना वचन कभी बदलते नहीं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। आपकी कृपा हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद आपकी करुणा के लिए। हालेलुया। प्रभु आप हमसे इतना प्यार करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। जैसे संगीतकार भजन संहिता 107 में कहते हैं, हे यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम और दक्षिण से इकट्ठा किया है। हालेलुया। और 20वें वचन से अगर हम पढ़े तो लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करे। वे धन्यवाद के बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करे। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। जय के उत्सव में हमें लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते, उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु उनके जो भी प्रार्थना का विषय है, प्रभु आज आप उनको उत्तर दे पिता। जो सालों साल से, समयों से वो जो प्रार्थना करते हैं, आज दिसंबर 6 तारीख को यीशु मसीह के नाम से उनको उत्तर मिल जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज के दिन उनको उत्तर मिले। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसे अद्भुत कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो सर के सामने जो दर्द से जो पीड़ित है, हालेलुया, जिनको माथे पे जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण चंगाई यीशु मसीह का वचन भेजकर चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आमेन। हालेलुया। वैसे ही जिनके भी हृदय का जो परेशानी से, जो रोग से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। अनकंट्रोलेबल जो हार्ट बीट से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल हो जाए। वैसे त्वचा में जो भी एलर्जी से जो पीड़ित है, जो भी परेशानी है, जो इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। वो बच्चे हो या बड़े हो, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई घोषित करते हैं। जिनको नौकरी नहीं है, जो आर्थिक विषय में भार से, प्रभु आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। आज के दिन जो आपके बच्चे इंटरव्यू देने वाले हैं, प्रभु आपकी बड़ी कृपा उनके साथ रहे। जो पेपर, जो कागजात वो आज सबमिट करते हैं, प्रभु आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें उसमें। हालेलुया। जो बहुत समय से जो भी इंटरव्यू उन्होंने दिया है, जो उनके लिए सफलता के कारण नहीं बना, लेकिन आज 6 तारीख को यीशु मसीह के नाम से वो उनके लिए आशीष का कारण बने। प्रभु जो कागजात जो काफी समय से वो देते रहे, लेकिन अभी तक उनको उसमें कोई रास्ता नहीं मिला, आज के दिन वो जब वो देते हैं तो उनके उस विषय में अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते, कल के आपने जो बड़े बड़े प्रवृत्तियां की, उसके लिए धन्यवाद। कल की मीटिंग में आप और भी अद्भुत कार्य करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु दुनिया भर के हर एक दास दासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं।
और याद रखें कल शाम को इंडियन समय 9:30 मीटिंग रहेगा। जो कल की मीटिंग के भागी बने वो जानते हैं कि हमारे जीवन में आशीष का कारण, छुटकारा का कारण और परमेश्वर की शांति को हमने अनुभव किया। तो आप जरूर उसके भागी बने कल की मीटिंग में, क्योंकि परमेश्वर और भी बड़े बड़े कार्य हमारे बीच में करेंगे। आज का जो शीर्षक है, जो पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं कि हम कैसे परमेश्वर में हमेशा बिना हिले डुले खुशी के साथ हम कैसे रह सकते हैं परमेश्वर में। हालेलुया। उसके लिए हम प्रेरितों की किताब 2 अध्याय और उसका 25 और 26 वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद जो है कहने वाला एक भाग है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब पौलुस प्रेरित जब प्रचार करते हैं तो दाऊद का एक भाग यहाँ पर कहते हैं कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं। मेरे प्रिय लोग, हम अपने जीवन में काफी बार सिर्फ परेशानियों को देखते हैं, हमें जो कमियां घटी है वो देखते हैं, मेडिकल रिपोर्ट को देख के हम बैठते हैं, या जो भी चीज नेगेटिव हुआ है, जो बुरा हुआ है, उसी को हम देखते हुए रहते हैं। लेकिन दाऊद क्या करता है, वो हमेशा परमेश्वर को देखता है। वो सबसे पहले परमेश्वर की ओर ही दृष्टि लगाते हैं। हालेलुया। वो अपनी आंखों को, नजरों को जब परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो उसके सामने ना कोई रोग, ना कोई और परेशानियां दिखती है। इसलिए आज के दिन हमारा भी यही गवाही होना चाहिए कि मैं हमेशा अपने सामने परमेश्वर को देखूंगा। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर को जब देखते हैं मेरे प्रिय लोग, और कोई भी चीज हमें बाधित नहीं कर सकता। हम 24 घंटे हम इसी चीज का हम अभ्यास करें। हालेलुया। जब हम परेशानियों को देखेंगे तो हमें वहां पे टेंशन होता है, लेकिन जब परमेश्वर को देखेंगे तो हमें आश्वासन मिलता है। जैसे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे दाहिनी ओर है, इसलिए हम डिग ना जाएंगे, हम कभी भी गिरेंगे नहीं, हम कभी भी कहीं फंसेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे दाहिनी ओर है। हालेलुया। इसलिए हम कब डिग जाते हैं या कब हम असमाधान से, अशांति से हम पीड़ित होते हैं, जब परमेश्वर की ओर नहीं लगाते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे बहुत करीब है, दाहिनी ओर है, हमारे अंदर हम वास करते हैं। इसलिए जब परेशानी हमारे सामने आती है तो हम काफी बार डर जाते हैं, हम कपकपाते हैं, हम किसी को बुलाने की कोशिश करते हैं, कोई हमें बचा ले। लेकिन मेरे प्रिय लोग, वचन हमें सिखाता है जो परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाता है वो कभी लज्जित नहीं होता, उनका चेहरा से प्रकाशित होता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए। हालेलुया। गलत चीजों की ओर दृष्टि ना लगा के गलत चीजों के बारे में सोचे ना। और जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा मन हमेशा क्या है, व्याकुलित रहेगा, हमेशा हमें डर लगा रहेगा। लेकिन परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएंगे तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, कभी भी हम डरेंगे नहीं। इसलिए वचन हमें क्या सिखाता है, जब परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाते हैं तो दाऊद का जो मन क्या है, आनंदित होता है। हम भी वैसे ही परमेश्वर की ओर देखें, कोई भी प्रयास, कोई भी परेशानी हमारे सामने आए तो परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएंगे तो हमारा भी चेहरा, हमारा भी मन जो है आनंदित होगा। मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारे दाहिनी ओर है, हम में वास करते हैं, इस बात का बोझ जब हमें आता है तो मेरे प्रिय लोग, हमें किस बात का डर। हालेलुया। हमारे जीभ से भी फिर बाद में खुशी की बातें ही निकलेगी। हालेलुया। हर परेशानी के बीच में हम यही घोषणा करें कि परमेश्वर मेरी ओर है, मैं किससे डरूं। हालेलुया। दाहिनी ओर या बाएं और कोई भी मेरे सामने आए तो भी मैं नहीं डरूं। हालेलुया। समुद्र भी मेरे ऊपर आए तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे पास है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर को देखता हूँ। मैं इसलिए गिरने के बारे में या कोई प्रयास के बारे में या मेरे सामने जो परेशानियां उसको नहीं देखता हूँ, लेकिन परमेश्वर को देखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मुझे खुशी देता है, परमेश्वर से ही मुझे खुशी मिलती है और खुशी की बातें ही मेरे मुंह से भी निकलता है। हालेलुया। इसलिए हमारा जो जड़ है परमेश्वर में आशा से भर के हम
जीने वाले होते हैं। हालेलुया, वही जीना हमें भी करना है। हालेलुया, क्योंकि उस आशा में मेरे प्रिय लोग परमेश्वर को जो देखते हैं उनको कभी भी दुखी वो नहीं होते हैं, वो कभी भी परेशान नहीं होते हैं, वो कभी भी अशांति से नहीं पीड़ित होते हैं। वो परमेश्वर में आश्वासन के साथ वो बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम यही चीज हमेशा घोषणा करें, आज के दिन यही वचन को हम बार बार घोषणा करें कि मैं अपने परमेश्वर को मैं अपनी आंखों से, मैं अपने नजरों के सामने देखता हूँ। हालेलुया। शैतान बहुत बार कोशिश करेगा हमें डगमगाने के लिए, हमें गिराने के लिए, लेकिन हम यही घोषणा करें कि मैं नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर को देखते रहे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को देखे, परमेश्वर को देखे। हालेलुया। हमारा प्रभु जो सुंदर, परमेश्वर जो दयालु है, जो प्यार करता है हमसे। हालेलुया। अपने इकलौता पुत्र को देने वाला प्रभु हमारे साथ है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। हम जब ये घोषणा करते हैं, हम जब ये बात करते रहते हैं परमेश्वर से, मेरे प्रिय लोग, हम अनुभव कर सकते हैं उनकी आशा को। हालेलुया। ये अभी आपने सुना, और जो अगला संदेश सुनने से पहले हम बार बार यही वचन को हम घोषणा करें कि परमेश्वर की ओर मेरी दृष्टि है। हालेलुया। और इसलिए मेरा मन आनंदित है। हालेलुया। मेरी जीभ से भी मैं आनंद के वचनों को बोलूंगा, और मेरा जड़ भी परमेश्वर में आश्वासित है। हालेलुया। और हम आराम से परमेश्वर में विश्वास करते हुए जिए। हालेलुया। और जब हम ऐसे घोषणा करते हैं तो वही हमारी जो परेशानी है वो दूर होके हम परमेश्वर में जो भी है वो हमारा हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस you. God bless you.